जय शिव, जय गोरक्ष। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सबसे पहले तो मैं कई बार कह भी चुका हूँ, ये सिद्धि मेरे प्रैक्टिकल हैं। ये सिद्धि मुझे सीधा अलग पुरुष की कृपा से मिली है। कोई किताबों से मंत्र पढ़ कर या किसी आदमी से मैंने ऐसा कुछ नहीं सीख रखा कि मैं जो आपको दे रहा हूँ। ये सिद्धि उस परमात्मा ने मुझे जो कृपा दी, जो शक्ति दी, जो एक मार्ग दिया सत्य का, एक ध्यान का, अपनी अंतर चेतना को जागृत करके कि आपकी आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगी, आप कैसे सुख में जीवन जिएं और इस जीवन को कैसे जीत लें कि ये जीवन जैसे आप चाहें वैसे जी सकें। तो सभी लोग जो वीडियो देखते हैं, अगर देखें तो पूरा देखा करें, वरना कोई भी फायदा नहीं है। और वीडियो को सुनकर इस पे कमेंट्स करें, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, क्या ये बातें आपके जीवन में प्रभावशाली हैं। हमारी सिद्धि का एक ही उद्देश्य है कि आप केवल शरीर को ही नहीं ठीक करना है, आपको अपने जीवन को ठीक करना है। ये जीवन कैसे चले, हमारे जीवन में इस जिंदगी के अंदर कितने सारे रिश्ते जुड़ते हैं, कितने सारे लोग जुड़ते हैं। ब्लड रिलेशन भी है, पारिवारिक रिलेशन भी है, सामाजिक रिलेशन भी है, उसकी कृपा के रिश्ते भी हैं। और जब कोई भी रिश्ते हमारे से जुड़ते हैं, हम हर रिश्ते से, हर इंसान से बहुत सारी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं। और हमेशा हम ये सोचते हैं कि अपने से ऐसे आदमी के साथ रिश्ते जुड़ें जिससे मुझे फ़ायदा हो सके, अपने से गरीब से ना जोड़ें, जहां हमें समय देना पड़े, उसकी ज़िंदगी को ठीक करना पड़े, उससे ना जोड़ें। वहाँ जोड़ते हैं रिश्ते जहाँ से हमें कुछ मिलने की उम्मीद है, और बहुत सारी उम्मीदें पाल बैठते हैं। तो जैसे मैंने कहा, खून के रिश्ते, परंपराओं से बनाए गए रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, ऐसे ताने बाने, किसी प्रकार की रिलेशन, और सब लोगों के अपने विचार, अपनी चाहत, अपनी सोच, और जब वो आपके विचारों पर पूरा ना चल सकें, आपकी सोच के साथ ना चल सकें, और आपसे रिलेशन ख़त्म करते चले जाएं, जो आपने उम्मीदें पाल रखी थी उन पे वो पूरा ना उतरें, तो आप टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं पूरी तरह से, और आपकी सोचने की शक्ति खंडित हो जाती है, विवेक खंडित हो जाता है, मैं तो यही कहूँगा। और हमारी ज्ञान इंद्रियां डिस्टर्ब हो जाती हैं। हम इतना अत्यधिक उस नकारात्मक सोच का, मैं बेकार की उम्मीदों को एक ही शब्द दूंगा, एक अत्यधिक नकारात्मक सोच, उसका हम चिंतन करने बैठ जाते हैं, और वो अत्यधिक चिंतन हमारे विवेक को खंडित करता है, और हमारी ज्ञान इंद्रियों से, हमारे सोचने की शक्ति से, हमारे दिमाग से
हमारे शरीर में तरह तरह की घटनाएं घटती हैं, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, हम मानसिक बीमार हो जाते हैं और अपने जीवन को बेकार कर बैठते हैं जो एक अच्छे ढंग से चल रहा था। और मैं आपको एक ही बात कहूँगा, ये जीवन उस परमात्मा की कृपा है, ये जीवन उस परमात्मा ने हमें दिया जीने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, अपनी आत्मा से अपने विवेक को जोड़ के रखने के लिए, ना कि ये विवेक और ये बुद्धि, ये सोच और ये विचार आप इस दुनिया से तालमेल करते घूमें। हाँ, जहाँ तक चला अच्छा चला, आप अपनी ओर से किसी को धोखा ना दें, उसकी उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश करें, अपने आप से संतुष्ट रहें कि मैं गलत नहीं। आपके साथ जिसने गलत किया, गलती उसने की ना, मेरी बात को सोचना, आप गलत नहीं किया, आपने गलत नहीं किया, गलती तो अगले ने की ना, उसने की। उसकी गलतियों को आप अपने दिमाग में क्यों जगह दे रहे हैं और अपने जीवन को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप क्यों अशांति फैला रहे हैं? क्यों परेशान हो रहे हैं? क्यों जीवन को बर्बाद कर रहे हैं आप? इसी का रास्ता परमात्मा ने निकाला, अंतर ध्यान। कुछ समय के लिए विचार मुक्त होकर उस परमात्मा की शरण में बैठकर अपने विवेक को परमात्मा के साथ कैसे जोड़ें और आत्म जागृत होके आत्मा हमें क्या गाइडलाइन दे रही है, क्या मार्गदर्शन कर रही है हमारा, ये सोचें, ये देखें उस आंतरिक गहराइयों में जाकर, क्योंकि ये जीवन परमात्मा ने दिया और परमात्मा हर आत्मा से बहुत प्यार करता है। कब करता है? जब आप आत्म जागृत हैं, जब इस शरीर से बाहर आपकी आत्मा अपना वेग छोड़ती है कि ये इंसान मेरे बताए रास्ते पे चल रहा है, एक सत्य के पथ पर, एक जन कल्याण के पथ पर, एक दूसरे का भला करने के मार्ग पर। उस आत्मा की वेव्स, उसकी किरणें शरीर से बाहर आके उस परमात्मा को ये पैगाम दे रही हैं कि इसका भला हो, इस पे कृपा हो। आपके लिए आपके अंदर बैठा भगवान उस पूरी प्रकृति से, उस परमात्मा से आपके लिए दुआ मांगेगा। तो मैं इसीलिए एक ही बात कहूँगा, कर भला हो भला, अंत भले का भला। आप अपनी तरफ से बुरा ना करें। जब करो ना टेंशन, तो जब आप गलत कर रहे हैं, आपकी आत्मा ने गवाही दी, आपने किया, आप अंदर से प्रसन्न हुए, तो परमात्मा खुश हुआ। चाहे कोई इसमें समझे कि बुरा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, समझने दो। आप अपने आप संतुष्टि भरा जीवन जिए। लोग यहाँ पर जुड़ते हैं स्थान से, गुरुजी हमें भी समझा दो, ये भी समझा दो। मैंने उस परमात्मा की सिद्धि के द्वारा आपको ज्ञान दिया, एक मार्ग दिया कि अंतर ध्यान करो, शांति मिलेगी, विवेक मजबूत होगा, सोचने समझने की शक्ति अच्छी होगी, सकारात्मक विचार जन्म लेंगे। पर इस गुरु ज्ञान का ये अर्थ नहीं है कि आपके जीवन में दुख ही नहीं आएंगे। हाँ, पर ये जरूर है, अगर इस मार्ग पर आप चलते हैं, दुख तो आएंगे पर दुख महसूस नहीं करेंगे आप। उस आंतरिक शक्ति की आपके ऊपर इतनी कृपा रहेगी।
और सुख दुख में वही डूबता है, सुख में कूदेगा, पागल हो जाएगा। थोड़ा सा दुख आया, सिर पकड़ के बैठ गए, बर्बाद हो गए, क्योंकि उनको आत्मबोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं। और आत्मज्ञान हो गया, आत्मबोध हो गया आपको, तो फिर आत्म सम्मान भी होगा, आत्म संतुष्टि भी होगी। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, ऐसी लाइनें मैंने किसी राइटर की लिखी हुई एक गाने में ये पंक्तियां सुनी, बहुत बड़ी बात है। और जो आता नहीं दोबारा, तो फिर किस लिए सिर पकड़ के बैठे हैं आप? गुजर गया सो गुजर गया, आगे देख, आगे चल, वर्तमान में जी, आज को अच्छा बिता, अच्छा, ताकि कल इसका रिजल्ट अच्छा हो। हम दूसरे के सुख में, दुख में भागीदार क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हम अपने जीवन से ही संतुष्ट नहीं हैं, खुद बेचैन हैं, हम अपना धैर्य खो चुके हैं, अधीर हो गए हैं हम। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ ये है। एक अधीर व्यक्ति अपने जीवन को ही खंडित कर लेता है, और एक धैर्यवान व्यक्ति अपने जीवन में उस परमात्मा की कृपा से, उस अंतर चेतना की कृपा से, उस आत्म जागृति की कृपा से नए नए चमत्कार होते देखता है। बड़े बड़े दुखों को भी कुचलता चला जाता है। आए दुख, हमें पता ही नहीं चला कब आए थे और चले गए। तो किसी ने आपके साथ कुछ घट दिया, आपकी उम्मीद आस तोड़ दी, तो उम्मीद आस, कोई भी सकारात्मकता आप अपने अंदर से पैदा कीजिए, अपने आप को अपना दोस्त बनाएं। पूरा आत्मविश्वास रखें अपने विचारों पर, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी ताकत पर, अपनी कार्यशैली पर, जो मार्ग आपने चुने हैं उस पर, और आत्मा जो आवाज दे उसी पर चलें। यही है इस अलख पुरुष का संदेश, और यही है आत्म शक्ति, आत्म ज्ञान और आत्म सम्मान। जब आप खुद अपनी आत्मा का सम्मान ना करेंगे, अपना सम्मान ना करेंगे, तो लोग आपको यूं ही धोखा देते रहेंगे, यूं ही खंडित करते रहेंगे। और आप क्यों, आपके पास क्या नहीं है जो आप औरों से उम्मीद लगाते हैं? आप बताइए, आप क्या नहीं दिया भगवान ने? पर आप सत्य कर्म ना करके एक दुखी को ठोकर मार के रास्ते में निकल जाते हैं अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए। एक कर्महीन होकर अपने कर्म खराब करते हैं आप। उठें, जागें, अंतर ध्यान करें, उसकी कृपा पाएं। अब ये भी नहीं कहूँगा मैं केवल ध्यान में ही बैठे रहो सब होगा। परमात्मा हमेशा एक ही आह्वान करता रहा। कृष्ण भगवान एक युग प्रवर्तक शक्ति, उसने पूरा का पूरा फोकस एक ही बात पे किया कि कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म महान है, कर्म श्रेष्ठ है, और कोई भी कर्म करें तो एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें, सकारात्मक विचारों के साथ करें। और ये जब भी आएंगे जब आप आत्म जागृत होंगे, जब इच्छाओं के वशीभूत ना होंगे, आत्मा से कनेक्ट होंगे, आपका विवेक, तो सब ठीक होगा। भरोसा करें उस पे जिसने हमें ये जीवन दिया। कोई आज छोड़ गया, कोई कल छोड़ गया, कोई परसों छोड़ जाएगा, कोई 1 साल बाद छोड़ जाएगा, कोई 2 साल बाद छोड़ जाएगा। किसी को आप छोड़ जाओगे, पर ये परमात्मा, वो आपके अंदर बैठी एक चेतना, वो आत्मा देह त्याग के साथ भी अमर है, अजर है, सत्य है। आप उसको दोस्त बनाओ ना, उसका ध्यान करो ना।
अंतर चेतना जागृत करके अंतर ध्यान के द्वारा उससे मांगो ना। अमर और हमेशा आपके साथ रहने वाली एक ही कृपा है, एक ही शक्ति है, वो है आत्मा, आपकी आत्मा। उसको मजबूत रखें, अंतर ध्यान करें। मेरा ये संदेश था आपको कि जी मेरे जीवन में क्या हो गया, अंधेरा हो गया, वो आदमी यूं कर गया, लड़के ने यूं कर दिया, पत्नी ने यूं कर दिया, पति ने यूं कर दिया, उस रिश्ते में ये हो गया, उस दोस्त ने बिजनेस में ये कर दिया। खुद मजबूत हो, खड़ा हो, चल अपने दम पर। जिसको अकेले में जीना आ गया, एक पगडंडी पे अकेला चलने आ गया, अरे वो तो तलवार की धार पे भी चल जाएगा, वहाँ भी कष्ट नहीं होगा उसको। ऐसी है महापुरुषों की, हमारे ऋषि मुनियों की, उन ब्रह्म ज्ञानियों की, उन तपस्वियों की, उस परमात्मा की कृपा हमारे शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ी है। तो उन सभी की कृपा में जिएं और इस सिद्धि के माध्यम से अंतर ध्यान से उनसे कृपा मांग के शरीर को भी स्वस्थ रखें, अपने जीवन को बढ़िया बनाएं और आगे बढ़ें, सिद्धि का प्रचार करें। और इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर किया करें, लोगों को समझाएं सिद्धि के बारे में। जब उसकी कृपा है तो कुछ गलत होगा ही नहीं, सब ठीक होगा। वो बिना बोले सब जानता है और आपकी आत्मा क्या कह रही, आपने जो कर्म किए उस तक क्या संदेश दे रही, वो सब जानता है। ये कैमरा है आत्मा, आप जो करते हो वहाँ तक पहुँचा रही है और उसी के सिस्टम से, उसी के हिसाब से आपका जीवन घटित हो रहा है। सत्कर्म करें, आगे बढ़ें। इसी के साथ सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।